Next is air transport. So air transport includes vehicles that move in the air. So air transport का मतलब क्या है कि हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो हवा में उड़ते हैं. हम हवा मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं. So aeroplanes, helicopters and rockets, these three things falls in this category: aeroplanes, helicopters and rockets. An aeroplane is a very fast mode of transport. People use it to travel to different cities or to different countries. जब हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हम एरोप्लेन यूज़ करते हैं. People use it to travel to different cities or to different countries. Helicopters carry people and goods. तो हेलीकॉप्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं? या तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए. They are used during disasters to carry food and other amenities to the people affected. अगर मान लो कोई डिज़ास्टर हो गया, लाइक कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको खाना पानी इन सब चीज़ों की बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए हम हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं. और हेलीकॉप्टर्स कौन यूज़ करता है? आर्मी यूज़ करती है, राइट. सो रॉकेट्स आर यूज टू ट्रैवल इन स्पेस. और अगर हमें स्पेस में जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? rocket. Here you can see the pictures: an aeroplane, a helicopter and a rocket. Now next is almost all the vehicles need some energy to move. तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं बेटा, उन सभी को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड CNG. तो उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से, लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, कोल या CNG, इन सब चीज़ों से जो है उनको एनर्जी मिलती है. व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स गिव आउट स्मोक दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. तो जो फ्यूल्स पर चलते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल वगैरह, तो उससे स्मोक, धुआं निकलता है और वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता. देयरफॉर मेनी व्हीकल्स रन ऑन CNG टुडे. सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो CNG पर चलती है. नेक्स्ट इज विच इज़ अ क्लीनर फ्यूल, जो कि क्लीनर फ्यूल है. सम व्हीकल्स लाइक साइकिल, रिक्शाज एंड बाइक साइकिल्स डू नॉट नीड एनी फ्यूल. और जो व्हीकल्स हैं लाइक रिक्शा, साइकिल या बाईसाइकिल, वो पैडल मार के ही चलते हैं ना, वो हम अपनी एनर्जी से उसको चलाते हैं, उसके लिए कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती. साइकिलिंग इज़ अ गुड वे टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. तो साइकिलिंग जो है, शॉर्ट डिस्टेंसेस चलने के लिए पर जाने के लिए हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि साइकिल चलाने से हमारी एक्सरसाइज भी होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. So communication is the sharing of views or ideas with each other. So what is communication? Communication किसे कहते हैं? एक दूसरे से अपने ideas और views जो हैं वो share करना. We share our thoughts and ideas either by speaking or by writing. So हम अपने ideas और views किस तरह share करते हैं? लिख कर या बोल कर. We can speak face to face or over the phone with our family members, friends and classmates to convey our thoughts. तो अगर मान लो हमने अपने किसी फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को या क्लासमेट को कोई बात कहनी है, फेस टू फेस हम बात नहीं कर सकते या हमने उसे अपनी बात पहुंचानी है, तो हम फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं. We can also write our views in a letter and post it. तो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए हम लेटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं. लेटर्स पे लिख के अपने रिलेटिव का एड्रेस लिख के उसको पोस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लेटर बॉक्स. So long ago there were people called messengers who used to carry messages from one place to another. So बहुत टाइम पहले जब फ़ोन्स या ये जो पोस्ट वाली फैसिलिटी है या कंप्यूटर्स ये सब कुछ नहीं होता था, तो जो लोग हैं उनको मैसेंजर्स कहते थे, संदेशवाहक उनको कहा जाता था, और वही एक जगह से संदेश को दूसरी जगह तक पहुंचाते थे. सो मैसेजेस वर आल्सो सेंट थ्रू पिजन्स. और कौन सा तरीका था? पिजन्स से पिजन्स को हम यूज़ करते थे मैसेजेस को पहुंचाने के लिए. एक छोटे से कागज़ पे अपना मैसेज लिख देते थे, उसको कबूतर के पैरों के साथ बांध देते थे और फिर उसको उड़ा देते थे, और वो कबूतर इतना समझदार होता था कि वो अपने आप जहाँ पर हमने मैसेज पहुंचाना है वहाँ पर पहुंच जाता था
और लोग उसके पैरों से वो चिट निकाल के पढ़ लेते थे और उनको मैसेज मिल जाता था. सो ओवर द ईयर्स मैनी अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड लाइक इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवेल्प्स एंड टेलीफोन्स. सो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ जो है फिर डेवलप की गई. दीज डेज इवन फास्टर मीन्स लाइक ईमेल्स, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. येस, आजकल हम क्या यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. अभी मैं आपको फेस टू फेस देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे आप तक अपनी बात पहुँचानी है, राइट. मुझे आपको लेसन समझाना है, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? आई एम यूजिंग दिस मोबाइल, आई एम यूजिंग दिस इंटरनेट, राइट. सो आजकल हम अब कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल फोन्स, इंटरनेट्स एंड ईमेल. सो वी कैन रीड न्यूज़ और बुक्स एंड वॉच वीडियोज़ यूजिंग द इंटरनेट. सो इंटरनेट की हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं? हम बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. हाउएवर कम्युनिकेशन लेटर्स इज स्टिल इन यूज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर country. Let us look at the journey of a letter. So we write a letter and seal it in an envelope with the address of the receiver. So हम एक लेटर पे अपना मैसेज लिखते हैं, उसको इस एनवेलप में डाल देते हैं और उस पर उसका एड्रेस लिख देते हैं जिस पे हमने ये बात पहुंचानी है. फिर हम इस लेटर को जो है, लेटर इज़ ड्रॉप्ड इनटू अ लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. फिर द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. देयर द लेटर्स आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन द एड्रेसेस रिटन ऑन देम. फिर उसके बाद पोस्टमैन यहाँ से सारे लेटर्स निकालता है, उनकी छांटी करता है, मतलब उनको जो है डिफ्रेंशिएट कर देता है अलग अलग एड्रेसेस के बेसिस पे, और फिर जिस तक ये पहुँचाना होता है पोस्टमैन फिर उसे पहुँचा देता है. Next is newspapers, magazines, TV and radio. So newspapers, TV and radio tell us about the important things that are happening in the country and around the world. Yes, अगर हमने देखना है कि हमारे घर के बाहर, हमारे एरिया में, हमारे सिटी में या हमारे देश के दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूज़पेपर्स, टीवीज़ एंड रेडियो. They are an important means of communication and can pass on information to many people at one time. So the TV shows different programs for children and adults on various topics. तो TV shows में कितने सारे programs होते हैं बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, हर topic पे कुछ ना कुछ programs होते हैं. नेक्स्ट वी कैन लिसन टू द न्यूज़ एंड सॉन्ग्स ऑन अ रेडियो. कभी आपने रेडियो देखा होगा, रेडियो सुना होगा, उसमें जो है न्यूज़ भी चलती है और उसमें गाने भी चलते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर. सो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स कंटेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. एंड वी कैन सी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ होती है जो बड़े लोग पढ़ते हैं. और आपको भी कभी कभी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स जो हैं, जो बच्चों के लिए मैगज़ीन्स होती हैं, वो ट्राई करने चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन. सो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे.